स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मैथ का चैप्टर 4 पढ़ेंगे और हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या? तो भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, यानी कि भिन्न क्या होते हैं और उनसे और कौन कौन से या किस किस प्रकार से सवाल बनते हैं, उसकी आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। उसके अगले दिन यानी कि कल के जो क्लास में होगा वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि भिन्न होता क्या है, किसे हम भिन्न कहते हैं। ठीक, तो भिन्न यदि किसी पूरे भाग का थोड़ा सा भाग अगर ले लिया जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्या है? केक है। इस केक को अगर हम 4 भाग बराबर भागों में बांट देते हैं और ये वाला भाग किसी एक लड़के को दे देते हैं, तो एक लड़के को दे देंगे तो ये वाला जो दिया गया भाग है ये क्या हो जाएगा? 1। और ये पूरे केक का कितना भाग था? 4। तो ये जो 4 भाग में से अगर यानी कि पूरे भाग में से किसी को एक भाग दे दिया गया तो यही एक भिन्न बन गया। और भिन्न को लिखते कैसे हैं? तो जो दे दिया गया भाग है उसको ऊपर और नीचे, यानी कि इसको कहते क्या है? तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले भाग को कहते हैं हर, यानी कि हर क्या होगा? पूरा भाग होगा और जो ऊपर वाला भाग होता है वो अंश होता है। तो परिभाषा यानी हम लिख लेते हैं कि होता क्या है। तो भिन्न वह संख्या है, भिन्न लिख सकते हैं कि वह संख्या है, वह संख्या जो पूर्ण भाग को दर्शाए, पूर्ण भाग के कुछ भाग को दर्शाए उसे हम क्या कह लेते हैं? तो उसे ही हम भिन्न कहते हैं। उसे भिन्न कहते हैं। समझा भी दिए कि किसे हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ठीक, अब भिन्नों के प्रकार देखें तो भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। भिन्न के कई प्रकार होते हैं, तो आइए देखते हैं भिन्नों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक होता है उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होता है? तो वो भिन्न जिसका अंश, अब हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अंश किसे कहा जाता है। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। ठीक, जैसे एक ये भिन्न लिखा है 1/4 और ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो उचित भिन्न क्या होता है? वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, परिभाषा पहले लिख लेते हैं कि उचित भिन्न कहते किसे हैं। तो वह भिन्न जिसका अंश छोटा, अंश हर से छोटा, अंश हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि उचित भिन्न कौन से भिन्न होते हैं? तो जिसके अंश छोटे होंगे, यानी कि अगर यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, तो ये कौन सा भिन्न हो गया? उचित भिन्न हो गया। यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 5, तो ये कौन सा भिन्न हो गया? उचित भिन्न हो गया। यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 7, तो ये सब जो भिन्न के एग्जाम्पल हैं ये क्या हो गए? उचित भिन्न हो गए। अगर हमसे पूछे कि उचित भिन्न कौन सा है, तो जिसका अंश छोटा और हर बड़ा वो भिन्न उचित भिन्न होगा। अब अनुचित भिन्न के लिए देखते हैं,
तो इसकी उल्टा परिभाषा बनेगा और इसके उल्टे एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। यानी कि देखें तो क्या हो जाएगा, वह भिन्न जिसका हर बड़ा और अंश छोटा हो, सॉरी, वह भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो, वो भिन्न कौन सी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी। देखते हैं, वह भिन्न जिसका अंश बड़ा, क्या हो जाए, अंश हर से बड़ा हो जाए, अंश हर से बड़ा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न कहलाती है। अब इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे में देख लेते हैं, तो 3/2 यानी कि ऊपर अंश है और अंश क्या है, बड़ा है हर से, तो ये कैसी भिन्न हो गई, ये अनुचित भिन्न हो गई। ठीक, अगर यहाँ लिख दे 5/3, तो ये क्या है, अंश बड़ा और हर छोटा, तो ये भी अनुचित भिन्न। 7/3, तो ये भी क्या हो गया, अंश बड़ा और हर छोटा। तो ऐसे जो भिन्न दिखेंगे ये क्या हो जाएंगे, अनुचित भिन्न हो जाएंगे। तो दो भिन्न पढ़ लिए हम लोग कि अनुचित भिन्न कौन सा होता है और उचित भिन्न कौन सा होता है। अगले भिन्न को देखते हैं। अगला है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या होता है कि किसी पूर्णांक के साथ भिन्न को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो वो भिन्न क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो मिश्र भिन्न क्या होता है, वह भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न के मिलने से बने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक, तो देखें एग्जाम्पल, जैसे तो पूर्णांक क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि 2 पूर्णांक हो गया और 1/2 भिन्न हो गई। अब ये जो भिन्न बना, यही भिन्न क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। ऐसे ही भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। और देख लेते हैं 3 सही 2/5, ये भी कैसा एक भिन्न है, तो मिश्र भिन्न है। 2 सही 3/6, सॉरी 6 नहीं 7 लिख लेते हैं, 7। तो ये कैसा भिन्न है, ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 सही 1/2, 3 सही 2/5 और 2 सही 3/7, तो ये मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल हैं। तो हम मिश्र भिन्न भी समझ गए कि जो पूर्णांक और भिन्न के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो मिश्र भिन्न कहते हैं। अब देखें अगली हेडिंग जो हमारी है वो है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होते हैं, तो किसी भी भिन्न के यदि अंश और हर को आपस में हम बदल दें तो वो कौन सा भिन्न हो जाएगा, वो भिन्न जो होगा वो हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न। यानी कि परिभाषा लिख लें, तो किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो भिन्न प्राप्त होती है उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न
कहते हैं। यानी कि कोई भी भिन्न है, अगर हमें व्युत्क्रम बनाना है उसका, तो हम क्या करेंगे, अंश को हर और हर को अंश बना देंगे, तो वही हमारी व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। जैसे देखें तो एक हमारे पास भिन्न है 3/7, ठीक। अब इस भिन्न को हम क्या कर दें, व्युत्क्रम बनाना है, तो इस भिन्न का जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहां से देख लेंगे व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम इसका लिख देंगे 7/2। तो जो 7/2 हो गया, यही हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो गया। तो किसी भी भिन्न का अगर हम हर को और अंश को आपस में बदल देते हैं तो वो व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। अगले भिन्न को देखें तो वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होता है, तो वितत भिन्न वह भिन्न होता है यदि किसी भिन्न के हर के नीचे हर बढ़ता जाए तो उसे हम वितत भिन्न कहते हैं। जैसे देख लेंगे तो लिखते हैं कि यदि किसी भिन्न के हर में, यदि किसी भिन्न के हर से यदि किसी भिन्न के हर में अनिश्चित नियम, कोई नियम नहीं हो, अनिश्चित नियम से, यदि किसी भिन्न के हर में अनिश्चित नियम से क्या हो, भिन्न बनता जाए, भिन्न बनता जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वितत भिन्न कहा जाता है। उसे वितत भिन्न कहते हैं, उसे वितत भिन्न कहते हैं। अब देख लें कि क्या कौन सा वितत भिन्न होता है। एग्जाम्पल जैसे, तो वितत भिन्न क्या होते हैं कि कोई अनिश्चित नियम से हर के नीचे क्या हो और भिन्न बढ़ते जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे, तो वितत भिन्न कहेंगे। तो देख लेते हैं, जैसे अगर 1 सही 1 + 1/2, ठीक। अब ये एक भिन्न है, अब इसके हर के नीचे क्या हो, एक और भिन्न बन जाए, 1 + 2/3, ठीक। ये इसी तरह से और बढ़ता जाए, 2 + 5, तो ये क्या हो गया, ये जो ऐसे भिन्न दिखते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो ये वितत भिन्न कहलाते हैं। अब इन वितत भिन्नों को कंटिन्यूटेड फ्रैक्शन या यही देख लेंगे, कभी कभी इसे हम लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, या लंगड़ा भिन्न भी कह दिया जाता है, ठीक। इसी भिन्न को कौन सा भिन्न कहा जाता है, इस वाले भिन्न को लंगड़ा भिन्न कहा जाता है, ठीक। अगले प्रश्न पे अगला देखते हैं। तो ये थे हमारे भिन्नों के प्रकार। अब देखें भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। तो भिन्नों पे जो आधारित संक्रियाएं यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसके हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो भिन्नों का योग क्या होता है, यानी कि अगर हमसे कहेगा कि दिए गई संख्याओं या दिए गए भिन्नों का योग बताइए, योगफल बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो पहली बात देखें कि भिन्नों के योग में हम एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट समझेंगे। तो अगर हमें दे दिया है कि 2/3 प्लस और 3/, या दे दिया है 5/1/3, ठीक, 1/3, और कह रहा है कि इस भिन्न का योगफल बताइए। तो जब हम देखेंगे कि अगर ये वाला क्या हम बता दिए, ये ऊपर वाले को हम बता दिए हैं कि ये अंश होता है, क्या होता है, अंश, तो इसका भी ये ऊपर वाला क्या होगा, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर, ठीक। तो ये हर हो जाएगा। तो जब देखें कि हर यदि समान हो तो हम अंशों को आपस में जोड़ देते हैं। तो हर समान है, यहाँ 3 और 3 है, तो हम क्या करेंगे, अंशों को आपस में जोड़ देंगे। तो 2 + 1/3 यानी कि जोड़ देंगे तो 3/3, तो जब ये भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। जब ऐसा हो कि यदि हमारा क्या हो कि हर समान ना हो,
तो हर जब समान नहीं होगा तब हम कैसे भिन्नों का योग लगाएंगे, तो देख लेते हैं। 3/7 प्लस 1/3। ठीक, अब यहां देखें तो हर अलग अलग है। अब जब हर अलग अलग हो तो हम या तो इस हर को समान करके जोड़ सकते हैं या तो इसका एलसीएम लेके हम जोड़ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार हर को यहाँ समान करके भी जोड़ना बता दे रहे हैं और एक बार यहाँ एलसीएम लेके भी जोड़ना बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ हर को बराबर करना है तो ये 3 का अगर हम इधर गुणा कर दें तो ये इधर 3 का और इधर 7 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो जब कभी भी मैथ में अगर नीचे जिस संख्या से गुणा करते हैं उसका ऊपर भी उसी तरह से संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो इधर 3 से किए हैं तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 7 से किए हैं तो ऊपर भी 7 से। तो ऊपर 3 तिली के 9 और नीचे 7 तिली के 21, प्लस है तो प्लस रख लेंगे, 7 एकम 7 और 7 तिरी 21। अब देखें तो यहाँ हर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब हर बराबर हो गया तो हम अंशों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो जोड़ लेंगे तो 9 और 7 16 और बटा के 21, तो ये आ जाएगा आंसर। अब ये तो हो गया क्या, हर को बराबर करके जोड़ना। अब यहाँ देखें तो एलसीएम लेके भी हम जोड़ सकते हैं। एलसीएम लेके जब जोड़ेंगे तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इस दी गई संख्या से यानी कि इस हर से हम इसमें भाग लगाएंगे तो 7 तिरी के 21 और ऊपर 3 है और 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 7 21 और ऊपर 1 और प्लस मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब 3 तिली के 9 प्लस 7 एकम 7 और बटा में 21, तो अभी हो जाएगा 9 7 16 बटा में 21। तो यहाँ हम लोग क्या निकाल लिए, एलसीएम से जोड़ना सीख गए और यहाँ हर को बराबर करके जोड़ना सीख गए। ठीक, अब भिन्नों का घटाना सेम टू सेम ऐसे ही है। भिन्नों का घटाना देख लेते हैं, ये बातें समझ में आ गई। अब भिन्नों का हम घटाना देखते हैं। तो भिन्नों का जब घटाना देखेंगे तो देख लेते हैं, अगर ले लेते हैं 2/3 माइनस 1/3, तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यदि हर क्या हो, बराबर हो, तो हम जोड़ सकते हैं और यहाँ घटा भी सकते हैं। यदि हर समान हो तो हम डायरेक्ट अंशों को घटा सकते हैं, यानी कि 2 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक, जब अंश बराबर हो तो हम डायरेक्ट घटा सकते हैं। यदि जब अंश बराबर न हो, यदि क्या हो, अंश बराबर नहीं हो, तब हम क्या कर सकते हैं, अंश को बराबर करके घटा सकते हैं या तो एलसीएम विधि से घटा सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं एक, कि जैसे मान लेते हैं 3/7, 3/7 माइनस 1/3। ठीक, इसी वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, या तो हर को बराबर करके घटा लें या तो हम इधर एलसीएम लेकर के घटा लें। तो दोनों मेथड बता दे रहे हैं आप लोगों को। जब हर को बराबर करेंगे तो इधर 3 का गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो जब नीचे 3 का गुणा तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। इधर 7 का गुणा करेंगे तो हर अब आपस में बराबर हो जाएगा, तो ऊपर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर दिए तो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और 7 एकम 7, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और 7 तिली के 21। जब हर बराबर हो गया यानी कि यहाँ भी 21 यहाँ भी 21 आ गया, हर बराबर हो गया तो अब हम अंशों को घटा सकते हैं। तो यानी कि 2/21 आ जाएगा। तो ये हर बराबर करके घटाना सीख गए। अब इधर एलसीएम लेके घटाना सीखेंगे। तो जब 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 7 तिरी के 21, अब इससे भाग लगाएंगे, ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। तो 7 तिरी के 21 और 3 तिरी के 9 माइनस 3 7 21, 7 एकम 7, यानी कि यहाँ से भी आ जाएगा 2/21। तो ये हम सीख गए हैं कि कैसे घटाना है हर को और कैसे जोड़ना है, मतलब भिन्नों का जोड़ और घटाना हम सीख चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें और आसान तरीके हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भिन्नों का गुणा। तो भिन्नों का गुणा देखें तो क्या होगा, एग्जाम्पल से देखते हैं कि भिन्नों का गुणा क्या होता है। भिन्नों का गुणा देख लेते हैं। तो यदि एक भिन्न हमें दिया है 3/5 और दूसरा भिन्न दिया है हमें 2/3। ठीक, एक एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये हो गया 3/7 गुणते 2/5। ठीक,
गुणा करेंगे तो जब भिन्नों का गुणा करना होगा तो भिन्नों का गुणा करने का सीधा सीधा मतलब है तो अंशों का गुणा और हरों का गुणा। ठीक, अंशों का गुणा यानी कि ऊपर अंश है तो 3 गुणते 2 और हरों का गुणा मतलब कि 5 गुणते 3। अब गुणा करेंगे तो देखेंगे कि ये जब ऊपर है ना तो ये भाग के रूप में है तो ये कट जाएगा, तो यानी कि इसको हम काट देंगे। 3 एकम 3, तो अब गुणा कर लेंगे तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5, तो 2 बटा के 5 हो जाएगा। यहाँ देखें इस वाले एग्जाम्पल में तो गुणा करना है, ये एक अलग भिन्न है और ये अलग भिन्न है और इसका हमें आपस में गुणा करना हो तो कैसे गुणा करेंगे, तो अंशों का गुणा यानी कि 3 गुणते 2 और हरों का गुणा 7 गुणते 5। यहाँ किसी से नहीं कटेगा, अब जब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, उसका ही डायरेक्ट गुणा कर देंगे, अंशों का गुणा और हरों का गुणा। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि भिन्नों का गुणा करना भी हम सीख गए। अब भिन्नों का भाग लगाना सीखें। तो भिन्नों का भाग लगाना सीखते हैं। अब 1/2 हमारा एक भिन्न है और इसमें हमें भाग लगाना है। भाग लगा लेते हैं 3/5 से। एक तो ये हो गया और दूसरा क्या लगा लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं और दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक हो गया 3/8 और दूसरा हो गया, भाग लगाना है तो हो गया हमारा 5/16। ठीक, ये दो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो भाग जब लगाएंगे तो भिन्नों में जब भाग लगाना है तो अगले भिन्न को का व्युत्क्रम लिख देंगे तो ये गुणे के रूप में बदल जाएगा। यानी कि देखते हैं क्या कह रहे हैं हम, तो 1/2 और इस वाले व्युत्क्रम, इस भिन्न को व्युत्क्रम यानी कि उल्टा लिख देंगे तो ये गुणे के रूप में बदल जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा 5, ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 3। ठीक, समझिए यहाँ कि 1/2 है और इसमें जब भाग लगाना है तो इस वाले भिन्न को क्या करेंगे, हम व्युत्क्रम लिख देंगे, यानी कि 5 ऊपर और 3 को नीचे लिख देंगे। देखें कैसे, तो वो भाग होता क्या है कि 1/2, अब इसके नीचे भाग आएगा 3/5, तो यही तो भाग लगाना हुआ, यानी कि ये यहाँ चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो यही हम यहाँ बता रहे हैं कि जस्ट इसका व्युत्क्रम लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो व्युत्क्रम लिख के हम भाग लगा सकते हैं। तो जब भाग लगा दिए यानी कि हो गया, तो अब क्या करेंगे कि अब ये बन गया गुणा के रूप में, और गुणा के रूप में बन गया तो अंशों का गुणा और हरों का गुणा। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर लेंगे। तो 1 गुणते 5, 1 गुणते 5 बटा में 2 गुणते 3, तो गुणा कर लेंगे 5 एकम 5 और 3 दूना के 6। ठीक, अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल को जब हम चेंज करेंगे तो ये 3/8, और जब ये भाग को करेंगे तो क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम लिख देंगे, यानी कि इसका उल्टा लिख देंगे। तो गुणा का चिन्ह लगा के ऊपर चला जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 5। ठीक, कटेगा तो कटा लेंगे और नहीं कटेगा तो गुणा कर लेंगे, यानी कि 3 गुणते 16 बटा में 8 गुणते 5, तो 8 से कट जाएगा, 8 दूना के 16। अब गुणा कर लेंगे 3 दूना के 6 और बटा के 5। ठीक, तो ये एक अनुचित भिन्न है, ये हम बता दिए अनुचित भिन्न है। तो इसको अभी हम मिश्र भिन्न में जब बदलना सीखेंगे तो ये कैसे होगा वो बता देंगे, लेकिन अभी ये समझ जाइए कि ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि भाग लगाना हम भी, गुणा करना, भाग करना और जोड़ घटाना सीख चुके हैं। अगले चलते हैं भिन्नों का सरलतम रूप। भिन्नों का सरलतम रूप क्या होता है कि जब भी कोई भिन्न एक समान संख्या से कटती जाए तो हम उसको काटते हैं। एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब वो भिन्न किसी संख्या से नहीं कट सकती, एक समान संख्या से नहीं कट सकती, तो वही क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा भिन्न का। जैसे देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं 24/48। एग्जाम्पल देख लेते हैं ये 24/48। ठीक, तो 24/48 को अगर हम सरलतम रूप में बदलें तो 12 से हम काट सकते हैं, 12 दूना की 24, 12 के 36 और 12 चौक को 48। फिर इसको काट सकते हैं 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। अब ये किसी से नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो यही क्या हो जाएगा, भिन्न का सरलतम रूप हो जाएगा।
और बहुत सारे भिन्न को देख सकते हैं, जैसे 6/18, ठीक, 6/18 को देखें तो डायरेक्ट 6 कम 6 और 6 3 18, यानी कि 1/3 क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो अब भिन्नों का हम सरल करना भी सीख गए कि सरलतम रूप क्या होता है। अब मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। यानी कि कोई अगर हमें मिश्र भिन्न दिया हुआ है तो हम उसे अनुचित भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, आइए देखते हैं इसको। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल है ये क्या है, मिश्र भिन्न। आप लोगों को बता चुके हैं कि ये कौन सा भिन्न होता है, तो ये मिश्र भिन्न होता है, ठीक। ये एक कैसा भिन्न है, तो मिश्र भिन्न है। और देख लेते हैं, ठीक, ये सब दोनों जो भिन्न है ये कैसे भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न है। और हमें क्या करना है, मिश्र भिन्न को ही अनुचित भिन्न में बदलने हैं। हम जान गए हैं कि ये पूर्णांक हो और दूसरा भिन्न हो तो ये कैसा भिन्न हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगा। अब इस मिश्र भिन्न को हमें क्या करना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न की परिभाषा हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अनुचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो, वो भिन्न क्या कहलाता है, तो अनुचित भिन्न कहलाता है। तो हम करेंगे, देखिए जब इस मिश्र भिन्न को जब हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे ना, किस भिन्न में बदल रहे हैं, अनुचित भिन्न में, तो लिख दे रहे हैं यहाँ अनुचित भिन्न। तो क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करके इसको आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 5 दूना के 10 और 2 12, 12/5। अब देखें तो इसका क्या हो गया, अंश बड़ा और हर छोटा हो गया, तो ये कौन सी भिन्न बन गई, अनुचित भिन्न बन गई, ठीक। यहाँ देखें तो 7 3 के 21 और 21 और 2 हो जाएगा 23, यानी कि 23/7। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई, ठीक। ये दोनों भिन्न कैसे हो गई, अब जो हम यहाँ लिए थे एग्जाम्पल वो थी मिश्र भिन्न। अब इस मिश्र भिन्न को हम आप लोगों को अनुचित भिन्न में बदलना बता दिए, ठीक। अनुचित भिन्न क्या होता है, तो जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होता है वो अनुचित भिन्न होती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब ऐसे भिन्न कि जो अनुचित हो, अनुचित भिन्न का मतलब ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। एग्जाम्पल 1 में ले लेते हैं, जैसे कि अगर 15/2 है, ठीक, तो ये कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न। या ले लें 17/3, तो ये कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अब इस अनुचित भिन्न को हमें क्या बदलना है, इस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो हम क्या कर सकते हैं, भाग लगा देते हैं। देखें यहाँ देखें 15 में अगर भाग लगाएं हम 2 का, तो कितनी बार भाग लगा सकते हैं, 2 7 14, ठीक। एक घटा लेंगे तो 1, यानी कि ये आ गया शेषफल और ये आ गया भागफल और ये हमारा है भाजक। क्या है, भाजक। तो लिखते कैसे हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, तो हम यहां लिखते हैं भागफल। क्या लिखते हैं, भागफल, भागफल। और क्या कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं शेषफल या शेष, और नीचे लिख देते हैं भाजक, भाजक। तो ये हो जाता है अनुचित भिन्न। तो हमारा जो भागफल है वो आ गया 7 इसके लिए, और शेषफल आ गया 1, और भाजक जो हमारा है 2। तो ये कौन सा भिन्न बदल गया, ये कौन सा भिन्न हो गया, तो ये मिश्र भिन्न के रूप में बदल गया। अब इसको डायरेक्ट बना के देख लेते हैं। इस वाले अनुचित भिन्न को हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, तो मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। तो 3 5 15, 3 8 क्या हो जाएगा 16, तो 8 यहाँ लिख देंगे, हमारा भागफल आया है, और 16 यानी कि शेषफल कितना बचा 1, और हम लिख देंगे 3। तो ये जो था ये अनुचित भिन्न था। अब अनुचित भिन्न से हम किसमें, मिश्र भिन्न में बदलना सीख गए। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए, तो ये अनुचित भिन्न है और हम मिश्र भिन्न में बदलना सीख गए। यहाँ भी आप लोगों को पूरा बता चुके हैं। अब भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना क्या होती है, तो भिन्नों की तुलना वो बात है कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है। अगर इस बात का हम पता लगा लें तो वही भिन्नों की तुलना हो जाएगी, कौन भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है, ठीक।
तो आइए देखते हैं कि भिन्नों को तुलना कैसे करें। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भिन्न ले लेते हैं। 1/2, 1/2 कामा 3/4 कामा ले लेते हैं 6/12। ठीक, ये हो गए भिन्न। अब ये भिन्न है। अब इस भिन्न में हमें पता करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है। इसको 5 कर लेते हैं, नहीं तो ये कट के 1 आ जाएगा। 6 कम 6 और 6 दूना 12, 5 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे भिन्न हो गए। अगर हम पूछें कि बताइए इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है, तो वही क्या हो जाएगी, भिन्नों की तुलना हो जाएगी। तो तुलना करते हैं। तो 2 प्रकार से भिन्नों की तुलना कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले इनका क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम तो 2, 4 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। अगर निकाल के भी देखते हैं तो देख लीजिए 2, 4 और 12 का एलसीएम आप लोगों को निकालना, इसीलिए हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप लोग पीछे की कक्षाओं में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा चुके हैं, गुणनखंड पढ़ा चुके हैं। ये सब बातें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, जाके सीखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, तो 3 दूना के 6 और दूना के 12, यानी कि हम बताए हैं कि एलसीएम 12 होगा। तो अब सब क्या करें कि सबके हर को 12 बना दें। ठीक, तो इसको जब 12 बनाएंगे, 1/2 है। अगर इसमें 12 बनाना है तो हमको किसे गुणा करना पड़ेगा, तो हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उससे ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूना के 12। ठीक, इस वाले भिन्न का भी हर जो है, इसको हम क्या कर लें, 12 बना लें, यानी कि 3/4 है। ठीक, अब इसमें हम गुणा कर दें ऊपर और नीचे। अभी इसको 12 बनाना है तो 3 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी और नीचे भी। तो ये 3 तिली के 9 और बटा के 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इस वाले को देखें तो ये पहले से ही है 12 के रूप में, तो ये जो हो जाएगा 5/12 ही हो जाएगा। ठीक, तो अब बता रहे हैं यहाँ की तुलना क्या हो गई, यानी कि एक पहला भिन्न हो गया 6/12 और दूसरा भिन्न हो गया 9/12 और तीसरा भिन्न 5/12। ठीक, ये वाला, क्योंकि इसका हर तो पहले से ही 12 है तो हमें 12 नहीं बनाना है, तो ये हो गया। अब बता दे रहे हैं कि जब सभी भिन्नों का हर एक समान हो गया, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि यदि हर समान हो जाए तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी भिन्न होगी। ठीक, तो अब इसमें से ये वाला अंश क्या है, बड़ा है, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर छोटे भी पूछ लें तो छोटे पूछ लें, तो जब भिन्नों का हर यदि बराबर हो जाए तो जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक, तो ये बड़ी भिन्न हो गई और ये वाली छोटी भिन्न हो गई। ये बड़ी हो गई और ये वाली छोटी हो गई। ठीक, तो अगर हम तुलना करना जान गए, अब क्रम भी कहे कि आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, तो हम इनको लिख सकते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। तो अब इसका मान देखें तो ये किसका मान है, 9/12 किसका मान है, तो 9/12 जो है ये वाले भिन्न का मान है, यानी कि ये वाली भिन्न क्या है, बड़ी है। और छोटी भिन्न कौन सी है, 5/12, यानी कि ये वाली भिन्न छोटी है, छोटी। तो अब ये वाली भिन्न जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में आएगी और आ भी रही है। देख लीजिए, सबसे बड़ी भिन्न 9, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। ठीक, तो हम लोग पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं किसकी, भिन्नों के बारे में। अब इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसको ध्यान से एक बारी रिवीजन करेंगे, 1 से 2 बारी, ताकि हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो आप लोग पूरा लगा सकें।